नेटफ्लिक्स के साथ काम करना चाहते हैं कि नहीं? एक तो राहुल गांधी नोट कर ले इनको क्रिप्टो चाहिए, और नेटफ्लिक्स वाले नोट कर ले कि ये काम करना चाहते हैं। अब आपको जो है एक सेंटेंस इधर पढ़ते हैं, एक सेंटेंस इधर पढ़ते हैं, तो एक सेंटेंस। आपको लगता है कि आपके लीडर को ये सीखना चाहिए उनसे? नहीं, मुझे नहीं, आपके लीडर की ओरेटरी अच्छी नहीं है, ये मैं बोलना चाहूँगा। मैं आप पर प्रधानमंत्री से ज्यादा भरोसा करता हूँ। That says a lot because I trust him. It is your right. Of course it is my right. आप मुझे एकदम जो आउटकास्ट कर रहे हैं हमारी पार्टी को। तो मैंने कर दिया। हम आपके लिए बोल रहे हैं, आप हमारे लिए बोलिए। अरे ऐसे कैसे बोल दूं? अरे मोनोलॉग थोड़ी है, इंटरव्यू देने आया हो ना। मोनोलॉग चल रहा है तब से 1 घंटे से। मैं बेगूसराय में वोट डाल जाऊंगा, इतनी सही स्पीच थी। बेगूसराय में इस पे वोट नहीं पड़ता है। बेगूसराय में अगर इस पे वोट पड़ता है। मैं मजाक कर रहा था, मैं वोट नहीं दे रहा कांग्रेस को। उनकी गाड़ी में ना स्पेशल एक लाइट लगता है, फिक्स की गई है। किनके? प्रधानमंत्री जी के। हाँ, नहीं तो ऐसे शीशे के अंदर से उतना चमकता हुआ नूर है, तो कैसे आया? नूर नहीं है, लाइट। अरे उनके चेहरे पे विज्ञान है। अभी आपको कॉमरेड बुलाए जा सकते हैं नहीं? हाँ, अब तो आप मुझे कांग्रेड बुला सकते। छोड़ाए हम वो गलियां, लास्ट में गलत चला गया। तन तन तन। विशाल जी का म्यूजिक है, गुलजार साहब के लिरिक्स हैं। फिल्म भी गुलजार साहब ने बनाई है, चंद्रचूड़ की करियर की जो एक बेहतरीन फिल्मों में से है। तब्बू जी हैं, चंद्रचूड़ जी हैं, और भी साइड एक्टर्स जिनका नाम, ओमपुरी जी भी हैं, उनका नाम पता है, लेकिन और भी साइड एक्टर्स हैं। जो याद है वो लगान में जो इस्माइल बनते हैं, द ओनली मुस्लिम कैरेक्टर इन द टीम दैट यू हैव इन लगान, द टोकन मुस्लिम, वो भी इसमें गाना गाना गा रहे थे क्योंकि छोड़ा है भाई, छोड़ा है वहाँ से, छोड़ा है। ये अनफिल्टर्ड ही हमारा नया एड्रेस है। कैमरा पर्सन भी वही है सुरभि, प्रोड्यूसर भी वही है कार्तिक, एडिटर भी वही है अरविंद भाई, और मैं तो हूँ अनफिल्टर्ड बाय समदीश। छोड़ा है, उसका क्यों छोड़ाएगा? जवाब तो है क्यों है। लोग भी हमसे पूछ रहे हैं क्यों। इंस्टाग्राम पे रेजिग्नेशन डाला था, आप में से बहुत कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने भी पूछा क्यों। भाई क्यों का जवाब है, लेकिन क्यों का जवाब इसलिए, और कुछ कहना मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होगा और लीगली अप्रोप्रिएट भी नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने ये बात छेड़ी क्यों? अगर आगे कुछ बताया नहीं था तो छेड़ा क्यों? इसका मोटिव सिंपल है भाई। हम चारों जब ये डिसीजन ले रहे थे कि एक नया प्लेटफॉर्म खोले, एक नया यूट्यूब चैनल खोले, वहां से छोड़ के आए बिकॉज ऑफ व्हाट वाज। तो अभी और पता लग जाएगा उस बारे में। अच्छा जा रहा था। हाँ, लेकिन जब हम चारों वहाँ से छोड़ के आए, जब हमने सोचा कि एक नया प्लेटफॉर्म बनाए, तो जहनी तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे जहन में चल रही थी वो ये थी कि जिन लोगों ने हमारे कहने पे उस प्लेटफॉर्म को फाइनेंशियली हेल्प करने का डिसीजन लिया, जब हमने बोला कि अपना पैसा उस प्लेटफॉर्म में डालो, तो आपने डाला। आप में से बहुत लोगों ने डाला। आप लोगों के साथ बुरा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। द फर्स्ट थॉट वी हैड वाज वी हैव टू डू समथिंग टेंजिबल फॉर यू। इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हम उतने रिसोर्सफुली सक्षम नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अभी हमने रेवेन्यू स्ट्रीम्स के बारे में मतलब कुछ उस साइड में कुछ सोचा नहीं है। हमें कंटेंट बनाना आता है, हम कंटेंट बनाने पहली वीडियो अपनी शूट करने आ गए हैं। पर मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, जैसे ही हम थोड़े भी फाइनेंशियली सक्षम होंगे, जैसे ही हमारे पास अपनी कुछ रिसोर्सेज होंगी, वी विल एब्सोल्युटली डू समथिंग टेंजिबल फॉर यू। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, कोई जुमला नहीं है। मेरी जवाबदेही है, मैं कुछ नहीं करूँगा, यू कॉल मी आउट। आपके पास कोई सजेशन है कि वो टेंजिबल किस फॉर्म में हो सकते हैं, क्या उसकी फॉर्म हो सकती है, तो उसके सजेशन आप कमेंट सेक्शन में दीजिए इस वीडियो की, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, लेकिन बताइए ज़रूर, एंगेज करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये जो नया रिश्ता हम चारों और खासकर मैं आपके साथ बनाने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये तभी चलेगा जब आपका और मेरा रिश्ता अच्छा चलेगा, और मैं चाहता हूँ लॉन्ग टर्म चले। तो इस रिश्ते में कोई बैगेज, कोई घाव, कोई वेट ना हो हिस्ट्री का। इसलिए मैं ये बात अभी एड्रेस करना मुझे सबसे ज़रूरी लगा। आपके लिए टेंजिबल किया जाएगा, ये कोई जुमला नहीं है, मेरी जवाबदेही है, मेरी पर्सनल जवाबदेही है, मैं अश्योर कर रहा हूँ आपको। अच्छा बोला है। तो भाई इतने फ्लो में अगर नए चैनल की शुरुआत हो गई है तो बताइए, ये अनफिल्टर्ड है, अन के बाद फिल्टर्ड आता है, वो और कुछ नहीं आता है। अनफिल्टर्ड बाय समदीश, यही यूट्यूब चैनल है। इसी भरोसे पे ये यूट्यूब चैनल खुला है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे, वरना हम लोग जो अपनी नौकरी छोड़ के, हम देखो वही जो वो माइंडसेट होता है नौकरी वाला, मैंने तो भाई आज तक ऐसा नहीं किया कि नौकरी छोड़ के अपना कुछ शुरू कर दिया, हम में से किसी ने नहीं किया।
हम 4 नए नाइव लोग बैठे एक दिन ड्राइंग रूम में, हमने बोला नहीं भाई वहाँ काम नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैपेंड, और फिर हम आ गए। इतना ही है। बड़ी बड़ी बातें हमने एक दूसरे को बोल दी आश्वासन देने के लिए, लेकिन सच बात यह है कि हमें कुछ नहीं पता है आगे कैसे बढ़ेगा। एक बिग अननोन है जिसमें हम जा रहे हैं, उस अननोन में आपके भरोसे ही जा रहे हैं। ऑनेस्ट टू गॉड यही सच है। तो आप भाई ये वीडियो शुरू करने से पहले ही प्लीज सब्सक्राइब करो, इतना ही आपसे हम चाहते हैं। अभी आप YouTube पे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अनफिल्टर्ड बाय समदीश। और कुछ करना चाहते हो तो शेयर करो हमारी वीडियो, लाइक करो, कमेंट करो, YouTube के एल्गोरिदम को बताओ हाँ भाई एक नया चैनल आया जिसको आप ट्रेंडिंग पेज तो भी बोलना सही नहीं रहेगा, पर जिसको आप सपोर्ट करें। YouTube के एल्गोरिदम को बताइए कि ये नया चैनल है, जोश भरे लोग हैं और ये करेंगे, बढ़िया काम करेंगे। और काम तो आपने देखा ही है, लोग वही हैं जैसा कि मैंने बताया, दोबारा बता रहा हूँ, कैमरा पर्सन भी सुरभि वही है, एडिटर भी अरविंद भाई वही है, प्रोड्यूसर भी कार्तिक वही है, मैं तो हुई आपके समक्ष। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब मारिए और आइए, वहाँ छठे फ्लोर पे वेट कर रहे हैं डॉक्टर कन्हैया कुमार, पीएचडी डन। पीएचडी डन इसलिए तो बोला ना, डॉक्टर पीएचडी हो गई है उनकी, जिसको भी लग रहा नहीं हुई है वो फिर भाई चलो वो भी पूछ लेंगे आपके लिए कि इतना टाइम क्यों लगा, ये सवाल भी तो पूछना बनता है। एनीवे, कांग्रेस में नई नई एंट्री हुई है, इंटरव्यू ही हैज़ बीन ग्रेटफुल कि एक नए चैनल को वो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आइए भाई सब्सक्राइब करिए और फिर अब आप पूछिए कि मैंने चैनल क्यों छोड़ा, फिर मैं आपसे पूछूंगा आपने पार्टी क्यों छोड़ी। नहीं ऐसा करते हैं ना मैं आपसे पूछता हूँ ना हमसे आप अच्छा ऐसा वाला नहीं, वो वाला इंटरव्यू नहीं है? आपको लग रहा हो कि सेफ इंटरव्यू हो जाएगा? नहीं एवरीथिंग ओके डॉक्टर के? हाँ ठीक है। अरे आप पहला पत्रकार हैं जो डॉक्टर बोल रहे हैं। नहीं मैं पता है, एक मेरा एक्साइटमेंट का बात यही है कि फाइनली एक पीएचडी पॉलिटिशियन हाथ लगा है। मेरे पास कुछ एकेडमिक थ्योरेटिकल सवाल हैं विद रिलेशन टू पॉलिटिक्स, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ क्योंकि मुझे लग रहा है उसमें मजा आएगा। पर और ये मैंने सोचा कि आपको डॉक्टर के या डॉक्टर के ही बुलाना सही रहेगा, ताकि एस्टैब्लिश हो जाए कि पीएचडी खत्म हो गई है। डॉक्टर डैंग आपको ठीक ना लगे तो यू कैन। नहीं अरे मुझे क्यों नहीं लगी, मैंने जो इतनी मेहनत की है, 7 साल पढ़ाई की है, एमफिल किया, पीएचडी किया, ऑन टैक्स पेयर्स मनी, और डॉक्टर की उपाधि मिली है। कोई डॉक्टर कहे तो अच्छी बात है। अभी तक बहुत सारे देश के लोगों को लगता है कि मेरी पीएचडी नहीं हुई है। मैं अभी भी जेएनयू में ही हूँ, वहीं पे पीएचडी कर रहा हूँ। आप अभी भी क्या जेएनयू में ही रह रहे हो या नहीं? नहीं, मैं जेएनयू के ठीक सामने, उसके इर्द गिर्द, ठीक है। एक कहावत है कि जेएनयू से निकल के लोग या तो मुनीटिका जाते हैं या अमेरिका जाते हैं। तो मुनीटिका दिल्ली रहना कितना दिन है, मुझे 2-4 दिन रहना है, तो एक जगह पे भी जो है रहे तो समय निकल गया। किशनगढ़ में लोग रहते हैं, मैं किशनगढ़ के बगल में रहता हूँ। हाँ, बसंत कुंज में रहते हैं। बसंत कुंज B5। तो आप बसंत कुंज बोलिए, बगल में बोलिए क्योंकि किशनगढ़ वाले कहते हैं कि हम बसंत कुंज में रहते हैं। अभी आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है इन द पार्टी? मतलब हाउ डज द हायरार्की वर्क इन द न्यू पार्टी दैट you've joined? मैं अभी उस हायरार्की में नहीं गया हूँ। तो आप पार्टी में तो आ गए हो ना ऑफिशियली? हाँ, पार्टी में आ गया। हाँ, तो क्या होगा, मतलब अभी आपका कोई रिपोर्टिंग मैनेजर होगा? आर यू मेंबर ऑफ द दिल्ली यूनिट और द बिहार यूनिट? नहीं, मेरा कोई रिपोर्टिंग मैनेजर नहीं है, मेरा कोई पोस्ट नहीं है। अभी जो है हम पार्टी में गए हैं, और जब आप कहीं पे जाते हैं तो उसके सारे डिपार्टमेंट को आप समझते हैं। बाहर से लोगों को लगता है कि अरे कांग्रेस पार्टी तो बस ऐसे ही है, लेकिन वहाँ भी डिपार्टमेंट हैं, वहाँ भी उसके इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मुझे जहाँ से भी कॉल आता है, जिस भी डिपार्टमेंट से, आप कह लीजिए कि प्रोबेशन पीरियड होता है ना, जैसे कि जो है आपने यूपीएससी की है, आपका रैंक आईएएस का है, लेकिन आप सीधे डीएम नहीं होते हैं, आपको सीईओ, बीडीओ, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है जाके काम करते हैं, नॉलेज होता है, फिर डीएम होते हैं। तो वो पीरियड तो अभी आपकी ओरिएंटेशन चल रही है एक टाइप से? ओरिएंटेशन, हाँ, बेसिकली। तो अभी पार्टी की तरफ से ब्रीफ क्या है, मतलब क्या कोई स्पेसिफिक ब्रीफ है? अभी आप बस अपना काम जो कर रहे थे वही है बस आपका? हाँ, मैंने पार्टी से एक्चुअली लोग पूछता है क्या मांगे, डील क्या हुई, बताओ डील क्या हुई, पूछी जाती ऐसा लोग ने, डील क्या हुआ। हमने पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, ठीक है। हमने कहा कि हम जो कर रहे थे ना वही हम करते रहेंगे।
तो जो कर रहे थे वही कर रहे हैं। कम्युनिकेशन करना है ज़्यादा से ज़्यादा मासेस को और आसान भाषा में करना है, वो बड़ा बड़ा जो है जारगन। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही तो पार्टी आपको लाई होगी ना। खैर मैं एक सवाल इसमें पूछ रहा हूँ, जो आपने डील वाली बात की ना, आप मुझे बताओ हु कन्विंस्ड यू? क्योंकि अभी हम लोग स्पेक्यूलेशन सुनते हैं कि जिग्नेश थे, हार्दिक थे, क्या वो कॉन्वर्सेशन थी या कौन था? नहीं, हम कॉन्वर्सेशन में सीधे राहुल गांधी जी से थे। अच्छा, यू वर इन टॉक्स विद हिम। हाउ ऑफन डिड यू गाइस मीट? एंड हम लोग पिछले 4 साल से टच में हैं। अच्छा, ठीक है। एवर सिंस द FIR तो उसके बारे में तो वो गए JNU, ठीक है, JNU के पक्ष में खड़ा हुए, वो एक अलग एपिसोड है। उसके बाद जब पॉलिटिकली हम एक्टिव होना शुरू हुए और सभी लीडरों से मिले, राहुल गांधी जी से मिले, केजरीवाल जी से भी मिलने के लिए जा रहे थे लेकिन मिल नहीं पाए दिल्ली की ट्रैफिक की वजह से। अच्छा, उसके बाद कई बार मंचों पे मुलाकात हुआ लेकिन प्राइवेटली नहीं मिल पाया। ठीक है। सारे लीडर, सारे अपोजिशन। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है अरविंद केजरीवाल के बारे में? अब तो आपके एडवर्सरी हो गए हैं। देखिए क्या है कि हम जो है महाभारत बहुत ध्यान से पढ़े हैं। अच्छा। अर्जुन को जब पूछा गया कि क्या दिखाई दे रहा है तो बोला कुछ नहीं। अरे आपको सिर्फ वही दिखती है आँख। अच्छा, और कोई दिखी नहीं। ये क्या इतना सेफ आंसर थोड़ी दोगे यार? सेफ आंसर इंटरव्यू देने आए हो, क्या करने आए हो? ये मैं सच थोड़ी हो रही है। इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस पे जो भी लोग बात कर रहे हैं, आपने व्यक्ति की बात करनी नहीं है। व्यक्ति की बात भी करनी है तो उस व्यक्ति की बात करेंगे ना जिसके पास सत्ता है। अच्छा। जो गद्दी पे बैठा हुआ है। आप मने स्टैंड में बैठे हुए प्लेयर का डिस्कशन करके हम क्या करेंगे? Are you saying Kanhaiya that they are so inconsequential to what is happening in the country that only Amit Shah and Modi are only important right now? Are you saying that? हमारी लड़ाई क्या है ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक बात। हमारी लड़ाई ये है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं गद्दी पे, ठीक है ना, ये नॉर्मल पॉलिटिकल चेंज नहीं है कि चुनाव हुआ और बीजेपी आकर के गद्दी पे बैठी। मैं समझ गया। ये सामान्य घटना नहीं है। इस पे हम आएंगे, लेकिन अब हम थे राहुल गांधी और आपके उस पे आओ वापस। तो देखिए क्या है ना कि आप सभी पॉलिटिकल लीडर से हम लोग बातचीत में थे, मिलना जुलना, कभी धरना में कभी प्रदर्शन में। बातचीत के दौरान हमने रियलाइज किया कि ही इज़ मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन। ओके। ये एक बात जो है हम लोगों को लगा कि वो प्राइवेटली जो बोलते हैं और पब्लिक जो पोजीशन लेते हैं ना, उसमें कोई गैप नहीं। ठीक है। आप कभी भी नहीं देखे होंगे किसी भी सवाल पे कि वो इफ बट करके बात कर रहे हो। जैसे कोई ऐसा सवाल जो आज की राजनीति में इलेक्टोरली नुकसान पहुंचा सकती है तो वहाँ पे लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट होने लगता है। आप ये नोटिस करेंगे सारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर को, लेकिन राहुल गांधी नहीं करते हैं। तो फिर मैं बोल रहा था राहुल गांधी को इलेक्टोरल गेन्स इतने होते ही नहीं कि वो इलेक्टोरल चीजों पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। मतलब उनके लिए वो इतनी बड़ी चीज है ही नहीं, क्योंकि उनके पास देयर इज नथिंग टू लूज राइट नाउ बिकॉज ही isn't Congress at its weakest ever electorally right now? India didn't start from 2014. 1947 के बाद से बोल रहा हूँ मैं। 1947 की बात से मतलब 90 में भी आप एक दौर देखेंगे कि कांग्रेस जो है बहुत कमज़ोर हो गई थी। कांग्रेस ने इस देश को मतलब अलग अलग दौर में देखा है और इस देश ने भी कांग्रेस को अलग अलग फेज में देखा है। हम ये मानते हैं आपकी बात कि कांग्रेस अभी अपने कमज़ोर स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस जो है इससे उभरेगी नहीं, ऐसा इतिहास नहीं है। और आप ये जान लीजिए कि कांग्रेस को हमको मैं जब भी इस देश के पॉलिटिकल एवोल्यूशन को एनालाइज करता हूँ तो साइमल्टेनियसली अगर कोई चीज़ साथ चलती है ना वो कांग्रेस है। और कांग्रेस का भी अलग अलग दौर है, ठीक है। दादा भाई नेहरू की कांग्रेस, गांधी जी की कांग्रेस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस या पटेल की कांग्रेस। नहीं, रोमांटिसाइजेशन नहीं है, ये फैक्ट है, ये हिस्ट्री है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 90 की बात है, 30 साल पहले की बात है। यही दौर आया था, सीताराम केसरी जो है अध्यक्ष बने थे और लगा था कि अब तो कांग्रेस ख़त्म हो गया। फिर वहाँ से कांग्रेस आई पावर में, 10 साल पावर में रही, अच्छा भी किया, ठीक है ना। कुछ पॉलिसीज़ के चलते जो है बवाल भी हुआ, अब उस पर कोई बात भी नहीं कर रहा है। वो जो विनोद राय हैं वो जाकर के माफ़ी मांग लिए हैं कोर्ट में, उस पर सरकार चली गई, 2G बोल करके सरकार चली गई, ठीक है। लेकिन आप यूपीए में भी देखिए जो चीज़ें हुई उसकी चर्चा ही लोग करना बंद कर दिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, सूचना के अधिकार के तहत जो हम किसी को भी पूछ सकते हैं, आप बताइए कि इसने जो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है, पॉलिटिकल करप्शन है, उसमें इतना हलचल मचाया कि आप देखेंगे पत्रकार के साथ साथ किसी की अगर हत्या होती है तो वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्टिविस्ट। बट देन कन्हैया, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एंड इफ अब अभी क्या है कि नाउ यू आर चूजिंग टू
to talk about a Congress which you were not a part of and you are taking pride in it. And to that I might say कि यार यूपीए 2 में और यूपीए 1 में ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसी चीज़ें भी हुई थी जहाँ ट्राइबल्स को चुन चुन के, मतलब जो छत्तीसगढ़ और झारखंड में हुआ, तो if you are choosing to take pride in its history, ये लिबर्टी कांग्रेस के साथ ही है। If I may, आप अगर प्राइड ले रहे हो उसकी हिस्ट्री में तो आपको उसके बैगेज को भी साथ लेके चलना ही होगा। देखिए एक बात जान लीजिए, किसी भी अभी नागालैंड में बिल्कुल 13 लोगों को जो है उसको जो है सिविलियंस को जो है गोली मारी गई, एक जवान की भी शहादत की बात हो रही है। ये जो हुआ है घटना, कौन खड़ा होकर के इसको कहेगा कि सही हुआ है? बताइए। गृह मंत्री बोल पाए पार्लियामेंट में कि सही हुआ है? बीजेपी है सरकार में नागालैंड में भी, और नागालैंड की ही सरकार जो है आफ्सपा को रिपील करने की बात कर रही है। बिल्कुल। देखिए डिस्कशन में कोई चीज़ आए, फिर उस पर जो है डिस्कशन हो, उसके सारे स्टेक होल्डर के पोजीशन जो हैं वो लिए जाएं, फिर जो है एक फाइनल पोजीशन हो। फाइनल पोजीशन में हम लोग बार बार ये कहते हैं, किसी भी सिविलियन के ऊपर गोली चलाना गलत है। इसके साथ साथ हमको एक बात और समझना पड़ेगा कि सिविलियन का आर ले करके, ठीक है, क्योंकि मैं आता हूँ, मेरे घर में लोग नौकरी करते हैं, मेरे परिवार से मेरे एक भाई की शहादत भी हुई है, वो सीआरपीएफ की नौकरी करते थे। आप किसको मारते हैं ये मुझे बताइए? आप होम मिनिस्टर को कुछ नहीं कह रहे हैं, एक साधारण सिपाही जो साधारण परिवार से है, किसी नेता का बच्चा जो है फौज की नौकरी नहीं करता है। वायलेंस को किसी भी साइड से जस्टिफाई मत कीजिए। एब्सोल्युटली। और ये मैं ये बात जेएनयू में जब था मैं तब भी कहता था कि देखो भाई, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये गलत है और ये अत्याचार हर हाल में रुकना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो लोग फौज की नौकरी करते हैं ना, वो भी कोई पूंजीपति का बच्चा नहीं है। ये गलत कोनोटेशन से तुम लोग बात करते हो, और हमारे जैसे लोगों के पास ना और कोई ऑप्शन नहीं है। दौड़ सकते हैं, शरीर लंबा है तो जा करके बेल्ट की नौकरी करते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो तुम ना स्टेट उसको मत समझो। यस, वो स्टेट की सैलरी ले रहा है, स्टेट ने उसको बंदूक दिया है, स्टेट के बिहार पे वो गोली भी चलाता है, ठीक है, लेकिन वो स्टेट नहीं है। सही बात उससे भी बात करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए और तुम्हारे एजेंडे में शामिल होना। एकदम ठीक है। मैं अभी कांग्रेस के बैगेज की बात कर रहा था, और मतलब आई वुड से कांग्रेस के बैगेज में आफ्सपा इज लाइक द बिगेस्ट थिंग, बट एनीवे इसको साइड रखते हैं। मैं उसको पहले ही बोल दिया। वो आपने कर दिया, हो गया। मैं एक बात और आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये नहीं हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज़ें ले लेंगे और बुरी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ये नहीं होगा। अगर मुझे गर्व है बिहारी होने का, तो बिहार की जो समस्या है उस पर भी मुझे पोजीशन लेना पड़ेगा ना। मैं अगर कहता हूँ गर्व से कि हाँ मुझे बिहारी होने पे गर्व है कि बिहार जो है ज्ञान की भूमि है, तप की भूमि है। सिद्धार्थ आए थे बिहार, हमने जो है उनको महात्मा बुद्ध बना दिया। मोहनदास आए थे गांधी बिहार, हमने उनको महात्मा बना दिया। ये है, लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी समझना पड़ेगा कि दशरथ मांझी को क्यों ज़रूरत पड़ गई कि एक छेनी हथौड़ी लेकर के जो है पूरा पहाड़ काटने का। कहाँ थी सरकार? सरकार ने उस बात की सुनवाई क्यों नहीं की? तो ये भी जो है हम लेंगे, ऐसा नहीं है कि ये छोड़ देंगे वो नहीं लेंगे। और स्पेसिफिक अगर मुझे कोई बिहार के बारे में बात करता है तो मैं यही कहता हूँ कि भाई कमाई के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, ठीक है, हर चीज़ के लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। ये तय हो कि बिहार में इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, 12 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और आज सब कुछ इंडिया में सर्विस सेक्टर के अलावा तो कुछ बच नहीं रहा है, कुछ भी राइज नहीं कर रहा है। और ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, इंटरनेट 24 घंटे कहीं भी हो सकता है, बिजली 24 घंटे हो, ठीक है। तो कॉल सेंटर गुड़गांव में ही क्यों चलेगा, पटना में भी चल सकता है। नहीं, इंजीनियर नौकरी करने वाला बिहारी तैयारी करने के लिए जाता है बेचारा कोटा, तो पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी, तो वहीं पे तैयारी हो, पटना में ही हो, वहीं इंजीनियर बने, और वहीं जो है गुड़गांव में जॉब करने के बजाय जो वहीं कॉल सेंटर बने, वहीं पे नौकरी मिले। और सरकार ज़रूरी नहीं है एक सरकार, मैं कुछ ऐसे इंटरप्रेन्योर से भी बात कर रहा हूँ कि सरकार तो जब आएगी लोग करेंगे, एक बात है, हम अपने लेवल पे भी जो है उसको शुरू करेंगे बिहार में। ये ज़रूरी है, क्योंकि वो जो आपने कहा ना, सिर्फ प्राइड से काम नहीं होगा, आपको बैगेज भी एक्सेप्ट करना बिल्कुल, और उस पर काम करना पड़ेगा, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये सारे सवाल जो हैं पॉलिटिक्स में आए और इस पे राजनीति हो, इस पे राजनीतिक बहस हो, और वो प्लेटफॉर्म जो है कांग्रेस पार्टी दे पाए, इस उम्मीद और आशा से जो है हम कांग्रेस से जुड़े हैं।
तो ये जो है मोनोलॉग थोड़ी है, इंटरव्यू देने आया हो ना। मोनोलॉग चल रहा है तब से 1 घंटे से। ओ भाई क्या स्पीच दी है। छोटे आंसर दो। ओ भाई मैं बेगूसराय के वोट डाल जाऊंगा, इतनी सही स्पीच थी। बेगूसराय में इस पे वोट नहीं पड़ता है। बेगूसराय में अगर इस पे वोट पड़ता है, मैं मजाक कर रहा था, मैं वोट नहीं दे रहा कांग्रेस को। मैं कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा हूँ प्लीज। हाँ। कभी सपना आता है कि लोकसभा में स्पीच दे रहे हो? गजब आदमी। लोकसभा नहीं अच्छी लगती आपको? क्या मतलब आप गजब आदमी। लोग को सपना आएगा कि स्विट्जरलैंड में मैं घूम रहा हूँ, बर्फ गिर रहा है, हमें बढ़िया कैफे में बैठे हैं, वायलिन बज रहा है। ये कौन सपना दे मैं लोकसभा में भाषण दे रहा हूँ? ये कोई सपना है? ये अरे आज के यूथ का यही सपना तो होना चाहिए। नहीं आपका है क्या? नहीं। आप में से किसी का है क्या? नहीं। फिर ये सपना कोई नहीं देखता है साहब कि जो है पार्लियामेंट में खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। अरे देखते हैं तो पहाड़ जा अच्छा, एक बात बताओ, मनाली गए हैं, मनाली कौन जा रहा है? बीच पे बैठे हुए हैं। मनाली खत्म हो गया तो लाहौल चले जाएंगे। हाँ, टनल बन गया। लाहौल अब ठीक है ना? अटल टनल बन गया है तो उससे लाहौल तो अच्छी चीज नहीं हुई क्या वो? नहीं, अच्छी चीज हुई ना। कम गए मतलब मोदी सरकार भी अच्छी चीज कर लेती है। मोदी सरकार अच्छी चीज जो ऑलरेडी हो रहा था उसका रिबन काट देती है। जब आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, मुझे याद है क्योंकि मैं उस वक्त इंस्टाग्राम देख रहा था। हाँ। और मैं उनमें से था जो जिनको सस्पिशन है इस स्टेप के बारे में, हु आर नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाई कन्हैया डिड दिस, लेट मी बी कंप्लीटली ऑनेस्ट। और इसीलिए मैं इतने सवाल लेके आया हूँ उस चीज पे। लेकिन जब आप पार्शियली ऑनेस्ट क्या होता है? नहीं ऑनेस्ट होता है या नहीं? नहीं ऐसा नहीं होता। अरे यार इन द रियलिटी ऑफ लाइफ इट इज ऑलवेज इन द ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ी कुछ होता है। हाँ। तो जब नहीं, ऑनेस्टी के मामले में तो नहीं होता। नहीं अरे यार, तो जब आपने ज्वाइन कर लिया था कांग्रेस, उसके बाद आपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया जहां पे एक हिल स्टेशन पे बैठे थे, और फिर उस पे जो कमेंट आए कि भाई कांग्रेस ज्वाइन करके ऑपुलेंस आ गई। मैं चुनाव प्रचार में गया था। हाँ, कहाँ? हिमाचल। ठीक है। तो होता क्या है कि अमूमन मैं होटलों में नहीं रुकता हूँ। ठीक है। ठीक है। जिस भी राज्य या शहर में जाऊँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि पुराने मित्र जो हैं यहाँ पे उनसे मिलजुल लिया जाए। वो भाई एक दोस्त का घर है। अच्छा, उसको बहुत बुरा लगा, ठीक है ना, जब उसको किसी ट्रोल अकाउंट ने लिखा कि 3 स्टार होटल है। बोला एटलीस्ट 5 स्टार तो बोलता। इतनी मेहनत से मैंने ये घर बनाया। अब मेरी मजबूरी है कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता। अब मैं ये सवाल ना बहुत जल्दी पूछ लेता हूँ इंटरव्यू में, लेकिन अब पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए मैं 2-3 बार बता देता हूँ। कांग्रेस जाने को लेकर के ना लोगों को नहीं पर ये बात है चलो कि बहुत पैसा मिला होगा, घर मिला होगा, बड़ी गाड़ी मिली होगी, ठीक है ना। इन चीज़ों से कोई लेना नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसे कैच करना बीजेपी के लिए बहुत आसान होगा, इसलिए इन चीज़ों में तो नहीं फंसे होंगे आप और राहुल गांधी। कुछ ऐसा होगा जो बीजेपी ना पकड़ पाए और कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ आप दोनों को ही पता है। गाड़ी बंगला ईडी और सीबीआई के लिए कैच करना इतना आसान है और फिर आपको ब्लेम करना और आपकी इमेज बिगाड़ना इतना आसान हो जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी में शायद कुछ भी हो, बिटकॉइन में कुछ भी हो सकता है। कन्हैया अच्छे आइडिया है ना आपके पास, आइडिया अच्छे। नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ ना, दूसरे को हेल्प मिलेगा। अगर राहुल गांधी सुन रहे हैं तो कन्हैया को थोड़े से क्रिप्टो दिए जाए। मांग रहे हैं, ऑन कैमरा मांग रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ आपके सोशल सर्कल में कोई ऐसा है जो, जैसे पॉलिटिशियंस ऑफर आर सराउंडेड बाय यस मैन, तो आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं हु कैन डिसएग्री विद यू ओपनली, क्योंकि आप भी हर वक्त तो सही नहीं हो सकते। ऑल ऑफ देम। अच्छा, ऑल ऑफ देम आई एम टेलिंग यू। ऐसा है क्या? ये इंटरव्यू खत्म कीजिएगा, हमारे सर का घर है, सर और मैम दोनों से ना बात करके देखिएगा। अच्छा, मेरे लिए जीवन में ना, अच्छा मैं इसको लेकर के खुश भी रहता हूँ, मुझे बहुत बुरा भी नहीं लगता है कि मैं अपने दोस्तों से, जो हमारे टीचर हैं, आंदोलन के जो साथी रहे हैं, ठीक है, या पॉलिटिक्स में भी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ ना, जो सही को सही और गलत को गलत बोल सके मुंह पे। वो दिमाग में ऑल द टाइम हायरार्की लेके, ये इंपॉर्टेंट है। और आप जैसे नेता के लिए जो फ्यूचर की बात सच में कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले, हाँ, इस स्टेप में भी बहुत लोग आपसे खफा होंगे। अभी तक ऐसे बहुत लोग थे बेगूसराय में, एटलीस्ट जावेद अख्तर टाइप लोग आ गए थे यार आपके लिए कैंपेन करने। खफा है जो लोग हमारे साथ थे, ठीक है ना, वो खफा नहीं है, वो स्केप्टिकल हैं। ओके, उसमें से कुछ लोग स्केप्टिकल हैं। उनको जैसे हम बोल रहे हैं तो जैसे आप बार बार नहीं कह रहे अरे तुम तो पूरा कन्विंस्ड हो, ठीक है ना, वो नहीं कन्विंस हो पा रहे हैं। तो मैं उस पर कहता हूँ कि फिर ना जब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो बाकी लाइफ के डिसीजन में फेस वैल्यू पे लेते हो ना निर्णय, तो इसको भी फेस वैल्यू पे ले कि अगर मैंने लिया है ये निर्णय, अगर तुमको मेरी इंटीग्रिटी पे शक नहीं है, मेरी ऑनेस्टी पे शक नहीं है, तो लेट मी डू इट, ठीक है ना। एंड आई एम ओपन
आई एम ओपन टू टॉक, आई एम ओपन टू टेक द ओपिनियन एंड सजेशंस, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हम भी गेट कीपर खड़ा कर देंगे, ठीक है, या सुनेंगे नहीं बात को, क्योंकि मुझे लगता है कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता है, कॉन्ट्रास्ट ही होना पड़ेगा। सही बात ठीक है, आप जिस फोर्स से लड़ रहे हैं, आप वही सारा चीज़ अगर खुद के ऊपर अंदर ले आए हैं तो आप तो कभी नहीं वो लड़ाई जीत एब्सोल्युटली, फिर आप ऑल्टरनेटिव हो ही नहीं सकते। हाँ, मैंने ऐसा थोड़ी है कि श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया ने जो है कालू वितरना और सनत जयसूर्या के टेक्निक से हराया, नहीं, वो अपना टेक्निक लेकर के कालू वितरना यार, वाह याद ही आ गया। तो ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है। आपका पर्सनल एम्बिशन क्या है? कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेंजिबल है या सिर्फ ambition देश का की क्या सेवा, है? देश आगे? नहीं, ये सब मैं नहीं। जब आपकी और राहुल गांधी की बातें चल रही थी, सारी दुनिया को पता था कि कुछ होने वाला है। टाइम्स ऑफ इंडिया में तो सितंबर में ही आ गया था। सुनो तो सही, डी राजा से कोई रोकने की कोशिश भी हुई क्या आपको कि भाई तुम हमारी पार्टी के उभरते सितारे हो, कांग्रेस में मत जाओ? क्या कोई भी कोशिश हुई? नहीं, एक फोन कॉल भी आई क्या? फोन कॉल? हाँ, डी राजा की कोई फोन कॉल आई हो? अच्छा, आप हमसे इस इंटरव्यू के लिए लाइन अप कर रहे थे, कार्तिक जी, एक भी बार मेरे से बात हुई है उनकी? धनंजय से हुई है, लेकिन कार्तिक और डी राजा की आपकी लाइफ में एक ही स्टेटस है क्या? मैं नहीं, आपकी लाइफ में डी राजा और कार्तिक भी अच्छा ही आदमी है वैसे, हमारा प्रोड्यूसर है, लेकिन डी राजा भी बहुत अच्छे हैं। अरे यू सेड इट, आई डिड नॉट से इट। मुझे क्या पता, मैं कभी नहीं मिला। डी राजा भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अरे तो डी राजा का फोन और कार्तिक का फोन आपके लिए एक समान है? मैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। राहुल गांधी का फोन आप खुद उठाते हो कि नहीं उठाते हो? राहुल गांधी को फोन करने की क्या जरूरत है? अच्छा, यू गो टू हिज हाउस, जैसे उनका काम देखने वाला लोग है, उसको फोन कीजिए, समय होगा तो आप जाकर के मिल लेंगे। ऐसा मैंने मैं फोन पे खराब आदमी हूँ, इस वजह से जो है रिलेशनशिप जो है नहीं चला पाया। रिलेशनशिप? हाँ, फोन वाला। I talk about romantic relationship. All kind of relationship. अच्छा, no, but एक आपकी आंख में एक वो आया था, I thought you will open about your dating life, which I mean if you want to you can. क्या है, हम लोग जो ये 90 के आसपास वाले लोग हैं ना, 87 बोला एक समस्या, हाँ, उसकी आसपास बोला, उसकी समस्या ये है ना कि नए को बहुत अच्छे से कॉप नहीं कर पाते हैं, पुराने को जो है उसके नॉस्टैल्जिया को छोड़ नहीं पाते हैं। तो जो है पत्र लिखा नहीं जाता है कि कोई पत्र लेने वाला नहीं है। सही बात है। अब फोन के साथ आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। हैशटैग आपको समझ नहीं आता है क्योंकि वो ज्यादा यंग चीज है कि नहीं? बिल्कुल। अब इंस्टाग्राम हमसे क्यों नहीं होता? मतलब रोमांटिसाइज भी करना है, आलसी भी रहना है। आलस तो मैं कहता हूँ उसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये ठीक, हाँ, अफोर्ड कर सकते हैं ना। उस लेजीनेस इज समथिंग यू हैव टू अफोर्ड, नहीं तो यू कांट। हाँ, इट इज लग्जरी। अब एक मुझे बताइए कि किसान कैसे आलसी होगा? वो आलस में पड़ा रह जाएगा, उसकी फसल ऑप्शन ही नहीं है, मजदूर के पास ऑप्शन नहीं है, तो हम आराम से हो सकते हैं। आप हो सकते हैं। आपने अपना भी बोला कन्हैया, एक सेकंड। आलस पसंद है, वो नहीं सकते। मुनीरका का डीडीए फ्लैट भी कोई कम नहीं है भाई, कम ऑन। अगर आप मुनीरका के डीडीए फ्लैट में रहते हो तो यू कैन अफोर्ड टू बी डीडीए। मुनीरका में सिर्फ डीडीए फ्लैट है, बट कन्हैया नहीं। चलो डीडीए छोड़ दो। आपके पास एक नेटफ्लिक्स का अकाउंट है तो आप इंडिया के टॉप 1% में हो भाई। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का अकाउंट है यार, महीने का 800 रुपए ले रहा है आपसे एंटरटेनमेंट के लिए। मुझे तो फ्री में है। क्यों? मैं हो सकता है कि अगली बार आपसे फोन करके आपका सब्सक्रिप्शन मांग लूं। कितने वाला है आपका? 4 वाला? 800 वाला। हाँ, तो एक मुझे दे दीजिए। मैं दे नहीं पाऊंगा, सॉरी। क्यों? मैं आपका माई लिस्ट जाके चेक नहीं करूंगा। It will be slightly कंटिन्यू वॉचिंग भी नहीं देखूंगा। It will be slightly unethical। नहीं। क्यों? हम दोनों के रिश्ते में, अगर आप मुझे पत्रकार मानते हो, वैसे आपने मुझे इस इंटरव्यू में 3 बार पत्रकार बोल दिया, मैं अपने आप को पत्रकार नहीं बोलता हूँ। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। तो मैं क्या बोलूं? नहीं तो मैं बोल रहा हूँ। अब ये इतना फैशनेबल नाम आप ले रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर। पता चला मैं तुतला रहा हूँ इसको बोलने में। पत्रकार आसान शब्द है। अच्छा सुनो तो सही, मैं बोल रहा हूँ कि हम दोनों के रिश्ते के बीच, हम दोनों के रिश्ते में नेटफ्लिक्स नहीं आना चाहिए। नहीं, हम दोनों में एक इंटीमेसी, एक लेवल क्रॉस नहीं होनी चाहिए, वो अनएथिकल हो जाएगा। भारत का अकाउंट देखेंगे तो कैसे इंटीमेट हो जाएंगे आपसे? नो, सो इन दैट केस यू आर सीकिंग फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। आई एम पेइंग फॉर योर एंटरटेनमेंट। अरे शेयरिंग इज केयरिंग। वाह वाह, ये हमारा संविधान। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझते हो कि नहीं? हाँ, तो शेयरिंग इज केयरिंग, ये 21st सेंचुरी टैगलाइन है। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ। आप कभी राहुल गांधी के घर गए हो? हाँ, गए हैं ना। कैसा होंगे घर? कुछ बताओ ना। नहीं, घर तो जेल जैसा है भाई। हैं? मैंने एक इतनी सिक्योरिटी?
उनके मुंह पे आपने बोल भी दिया कि आपका घर हमने जेल कहा है। कि ये तो तिहाड़ जैसा लग रहा है, टावर है, बंदूक लेकर के खड़ा है अंदर ऐसा है। हाँ। तो फिर ये जब आपने बोला कि आपका घर जेल जैसा, तो उनकी रिएक्शन क्या थी? उन्होंने बोला यू आर फायर्ड? नहीं, उन्होंने कहा कि बाहर लोगों को लगता है ना कि बड़ा प्रिविलेज है और बहुत मजा आ रहा है, परसेप्शन पे ही चल रहा है ना गेम। सही बात है। बहुत सिंपल घर है बाय द वे। आप क्या वर्किंग प्रेसिडेंट से मिले हो कभी? एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है अभी पार्टी की। एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है? सोनिया जी। अच्छा, प्रेसिडेंट ही है वो। अच्छा ठीक है वही प्रेसिडेंट। नहीं तो क्या उनसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मैं नहीं मिला हूँ। एक ख्वाहिश तो होगी। वैसे ख्वाहिश आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे ये सवाल, आप इस तरह के जो क्वेश्चन है ना हमारी उम्र देख करके पूछिए। अच्छा क्यों? ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारी ख्वाहिश भी जो है ना उतनी ही जवां है जितना किसी एक ऑर्डिनरी नौजवान का इस देश में होता है। आप कांग्रेस को इतना रोमांटिसाइज कर रहे थे तो मुझे लगा एक वो व्यक्ति हैं, मतलब सोनिया जी एक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने आइडियाज को रोमांटिसाइज कर रहा हूँ, व्यक्ति को नहीं रोमांटिसाइज कर रहा हूँ। But she has seen and lived with so many she has seen India's history. I mean, she has lived it, and so it would be fascinating for me to meet someone like that. तो ये परिवार में तो सदस्य हैं तो मिल ही जाएंगे ना, उसमें क्या है उसमें। तो अभी आपको कॉमरेड बुलाए जा सकते हैं? नहीं। हाँ, अब तो आप मुझे कांग्रेड बुला सकते हैं। कांग्रेस और रेड। नहीं तो अब आप कम्युनिस्ट हैं कि नहीं? यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्टी। कम्युनिस्ट हैं ये तो कोई क्लेम नहीं करता है। ठीक है, ये इन प्रोसेस होता है। अच्छा, इन मेकिंग होता है। बट यू स्टिल फील दैट आइडियोलॉजी इज इम्पोर्टेंट एंड देखिए, हम अगर आपको ये कहें ना कि आप होमोसेपियंस हैं तो आप कह सकते हैं कि हैं। अगर हम आपको कहें कि आप इंसान हैं तो आप कहेंगे बन रहे हैं। अच्छा, इट इज लाइक दैट, राइट। मैं रिलीजन और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है ना कि भाई कोई भी मॉडर्न स्टेट अगर वो चाहता है कि नए तरह के सवालों को राजनीति में एड्रेस किया जाए, हाँ, तो रिलीजन को लेकर के उसको न्यूट्रल होना पड़ेगा। इट्स लाइक न्यूट्रल। बट इंडिया जैसे देश में कन्हैया, क्या जहाँ एक यूनिफाइंग मतलब चर्च और स्टेट को अलग करना, वहाँ तो ठीक था, मतलब they had to do it and they did do it and now they are, मतलब उनका रिलेशनशिप अलग है। पर यहाँ पे जहाँ रिलीजन एक यूनिफाइंग फोर्स की तरह स्टेट यूज कर सकता है, डिविसिव फोर्स भी यूज कर सकता है उसकी, और उसकी यूनिफाइंग नेचर भी यूज कर सकता है, क्या प्रैक्टिकल है इंडिया में? इंडिया में रिलीजन जो है ना वो आपका सोशल प्रैक्टिस है। ठीक है, ठीक बात, सोशल प्रैक्टिस है। और जो कल्चर है, कल्चर रिलीजन के फॉर्म को बदल देता है। कास्ट है वो रिलीजन के बेसिक प्रिंसिपल को बदल देता है। ठीक बात। मैं कई बार लोगों को पूछता हूँ, भाई क्रिश्चियनिटी में कास्ट तो नहीं है, लेकिन भारत में जब क्रिश्चियनिटी आई तो कास्ट आ गया। इस्लाम में कास्ट नहीं है, लेकिन भारत में आया तो कास्ट आ गया। ठीक बात। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अपनी एक खासियत है। ठीक बात। और वहीं ये पॉसिबल था कि राजनीति और धर्म को अलग करके रखा जाए। जैसे धर्म मेरा इंडिविजुअल प्रैक्टिस होगा, ठीक है, हम उसको करेंगे, लेकिन उसके आधार पे जो है ना राजनीतिक निर्णय नहीं लिए जाएंगे। आप भारत में देखेंगे कि हिंदू राजा भी मंदिर लूटते थे, ठीक है, और मुसलमान शासक भी लूटते थे। क्यों? क्योंकि सारी संपत्ति जो है वो मंदिरों में होती थी, इसलिए मंदिरों के ऊपर अटैक किया जाता था। गांव का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर अगर कुछ होगा तो वो मंदिर। तो धर्म जो है वो लोगों का सोशल प्रैक्टिस था। मैं एक बड़ा मज़ेदार इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि जब भारत में पहली बार सेंसस शुरू किया ब्रिटिशर्स ने, तो बोला कि रिलीजन पूछना है, तो उसको ऐसे लोग मिलते थे जो शाम को मंदिर जाता है और 3 बार नमाज पढ़ता है। अब जैसे बिस्मिल्लाह खान जो थे वो भजन गाते थे। ठीक बात। तो बोला कि इसको क्या लिखें, तो बोला ज्यादा बार क्या करता है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि क्या आप सच में स्टेट से फिर अलग कर सकते हो, जहाँ रिलीजन इतना इंटेग्रल पार्ट है हमारी लाइफ्स का। जैसे चलिए मेरा कोई एक रिलीजन हो सकता है, वही सिर्फ मेरी एक आइडेंटिटी नहीं है ना। करेक्ट। मैं बिहारी भी तो हूँ। सही बात। फिर कास्ट भी तो आएगा, जेंडर भी तो आएगा, फिर मैं कुछ काम भी करूँगा, मैं जेएनयू वाला भी तो हूँ। एक इंसान के ना मल्टीपल आइडेंटिटी हैं। अभी ऐसा माहौल देश में बनाया गया है कि एक आइडेंटिटी को दूसरे आइडेंटिटी के बरक्स उसके सामने खड़ा किया जा रहा है। भारत में डाइवर्सिटी तो है, ठीक है ना, उसकी यूनिटी की तो बात होती है, लेकिन यूनिटी की भी डाइवर्सिटी की हमको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये खतरनाक ट्रेंड है। अब आप कोई भी शहर चले जाओ, एक ही जैसा लगता है। अरे उस शहर की अपनी कोई खासियत होगी ना, एक ही जैसा शहर दिखने लगा है। वो जो हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारा जो एक पहचान है,
जो दूसरे पहचान के अंदर दबाने का प्रयास किया जा रहा है उसको भी हमको एड्रेस करना पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो इतनी ज़्यादा विविधता है इस देश में, भारत में ही ये पॉसिबल है कि स्टेट को रिलीजन के साथ न्यूट्रल रखा जा सकता है और रखा गया था। ऐसा नहीं लगता है कि वो एक रिप्रेस्ड इमोशन था लोगों के मन में, जिसको एक एक्सप्रेशन का वे मिल गया है, तो अब आपको दिख रहा है जिस चीज़ को छुपाया गया शुरू में। अगर आप कहेंगे नहीं ये दबी हुई भावना थी, आजकल बड़ी ये बहस कुछ लोग कर रहे हैं, फिर ये दबी हुई भावना तो 47 से नहीं थी साहब, फिर तो इसके जो है हज़ारों साल के इतिहास है, फिर अगर आप ऐसा ढूंढना चाहेंगे तो। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये प्रयास भी विफल होगा। प्रयास विफल क्यों होगा? क्योंकि हिंदू धर्म वैसा है ही नहीं जहाँ आप सिर्फ एक भगवान, ठीक है, एक किताब या एक सिंबल जो है ना आप क्रिएट। बट एज एन ऑब्जर्वर ऑफ इंडियन सोसाइटी, व्हाई डू यू थिंक पीपल आर लुकिंग फॉर दैट कन्वीनियंट आइडेंटिटी टू लैच ऑन टू? आपको क्यों लगता है कि ये फिनोमिनन भी क्यों है? सेकुलरिज्म को इस देश में समझने में और इम्प्लीमेंट करने में एक तो चूक हुई है। ये कभी भी एंटी रिलीजन नहीं था, ये सर्वधर्म संभाव था। कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन में ये नीचे पहुंचते पहुंचते जो है ना कुछ और हो जा रहा था। आरएसएस ने बहुत सही तरीके से मेहनत किया, उन्होंने नीचे तक वो ये पहुंचाना शुरू किए कि यहाँ कुछ वो हो रहा है, एपिजमेंट हो रहा है, और ये बात लोगों के बीच में फैलने लगी, ठीक है। फिर इस आधार पे गोलबंदी जो है वो आसान हुई। लेकिन मैं फिर भी एक बात कह रहा हूँ, ये सिर्फ धार्मिक गोलबंदी के रूप में इसको ना देखा जाए। जाति का जो रोल है उसको लोग अंडरमाइन कर रहे हैं। एक्चुअली अगर आप पावर के ट्रांजिशन को देखेंगे तो पावर अंग्रेज़ों ने इस देश के इलीट को दिया, ठीक बात। कास्ट के आधार पे अगर आप इसको देखेंगे तो वो जो है अपर कास्ट थे, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक बात है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कहा कि भारत एक वेलफेयर स्टेट होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, प्राइवेट सेक्टर भी होगा लेकिन पब्लिक सेक्टर भी होगा, पब्लिक सेक्टर इक्वल राइट पे चलता है। अब जेएनयू में एंट्रेंस पास करना है, आपको भी होगा और हमको भी होगा। आप हमारी आइडेंटिटी या हमारे सोशल बैकग्राउंड के आधार पर हमको रोक नहीं सकते। तो जब उनको स्पेस मिलेगा, ठीक है, काम मिलेगा, है वो उनको पार्टिसिपेशन मिलेगा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो फिर वो डिस्कोर्स भी आएगा। डिस्कोर्स आप देखेंगे कि थोड़ा लेट चल रहा है, पावर ट्रांजिशन ज़्यादा पहले हो जा रहा है। अब दूसरा पावर ट्रांजिशन जो है वो पावर एलिट से जाता है डोमिनेंट दलित और डोमिनेंट ओबीसी के हाथ में, वो चलता है, उसका एक दौर चलता है। फिर वहाँ से आप देखेंगे कि नॉन डोमिनेंट दलित और नॉन डोमिनेंट ओबीसी के हाथ में पावर ट्रांजिशन होता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद इनकी जाति ओबीसी कैटेगरी में लाई गई है। और आप चुनाव प्रचार के दौरान इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए कि कई जगह जा करके उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन किया कि मैं ओबीसी हूँ। कहा है भाई आप तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, अलग से ओबीसी बोलने की क्या ज़रूरत है? तो रिलीजन का पोलराइजेशन है, लेकिन कास्ट का भी एक पोलराइजेशन है, वो अगर हम नहीं देखेंगे तो हम पावर के कोनोटेशन को समझने में गलती करेंगे। एडेड क्या है? विद द एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम कंप्लीटली, क्योंकि इनको ये समझ चाहिए ही नहीं। 17% वोट ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इस 17% को अगर हम अपने से अलग करेंगे ना तो चांसेस है कि इधर हम 83% का पोलराइजेशन कर सकते हैं। और वो उत्तर प्रदेश चुनाव जब हम जीते हैं बीजेपी वाले, तो वो और कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है। अब इस पोलराइजेशन को आप कैसे ब्रेक करेंगे? उनका सिंपल सवाल है कि हिंदू भी 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीद रहा है और मुसलमान भी। ये झगड़ा निरर्थक है। बात यह है कि इस पे बात करने के लिए, ठीक है, धर्म की समझ होना, ठीक है, हाँ। और धर्म लोगों के जीवन में कितना घुला मिला है उसका एक्सेप्टेंस होना। मैं एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ। फिर उसके साथ इंगेज करना और फिर अपनी बात को इस रूप में रखना कि अगर हम पावर में आएंगे तो धर्म आपका व्यक्तिगत मसला है, निजी मसला है, आप उसको जैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं करें। आप हमको वोट देंगे सड़क के लिए, रोजगार के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, विकास के लिए, आपके जीवन के जो मसले हैं, मुद्दे हैं, उसके लिए। कुछ राहुल की गॉसिप बता के जाने दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा। आप कौन से राहुल की? राहुल द्रविड़ की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी बोला मैंने। आपके राहुल द्रविड़ से मुलाकात हुई है? नहीं हुई है ना, चाहते हैं मिलना,
बहुत अच्छे लगते थे वो। अरे राहुल द्रविड़ तो हीरो है यार हमारे। अभी तो जो है इंडियन क्रिकेट टीम को मतलब मैं तो उनका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ बहुत जोर से। आप, मेरा कोई कनेक्शन नहीं, आप जय शाह से बात कीजिए, शायद वो करा वो शायद फिर वही बात हो गई। अरे अपनी मेरिट से आदमी बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है, आपको क्या दिक्कत है? अमित का बेटा तो क्या हो गया? कौन बना है? जय शाह। हाँ, मेरिट से ना। हाँ। उसका मेरिट यही है कि उसके पिताजी अमित शाह हैं। अरे यार, लेकिन ये क्या एक कोइंसिडेंस है कि हम राहुल गांधी से जय शाह पे आ गए? नहीं, मैं ये कोइंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं ना इस ट्रेंड को लोगों को बार बार बताने की कोशिश वो करता ठीक हूँ। बात है आपकी। आप सिनेमा देख लीजिए, ठीक आप बात। मीडिया देख हर लीजिए, इंडस्ट्री में आप जो है बिजनेस देख लीजिए। ऐसा थोड़ी हुआ कि धीरू भाई अंबानी जो है अपना सारा संपत्ति जो है वो किसी और को दे दिए। भाई मुकेश और अनिल को ही तो दिए। सही बात। आप, मेरे पिताजी का पीतल का लोटा तो मेरे पास ही रहा है ना। ठीक बात है। तो जो लोग बड़े लोग हैं जिनके पास राजनीतिक विरासत है, उनके बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है, और सब पार्टी में है। बीजेपी चूंकि कंपैरेटिवली नई पार्टी है, 80 में बनी है, तो अभी तो बेटा जवान हुआ है। ये बात ठीक है। जवान होता बेटा तब ना नेता बनाते, अब बनाना शुरू कर दिए हैं। कहाँ नहीं बनाए? अनुराग ठाकुर कौन है? पीयूष गोयल कौन है? किसी भी स्टेट में चले जाइए आपको ये दिखने को मिलता है। तो लोग कहेगा नहीं नहीं, मोदी जी तो साधारण परिवार से आते हैं। हाँ, मोदी जी आते हैं, रहते परिवार में तब ना परिवार होता, छोड़ के भाग गए परिवार कहाँ से होगा? ठीक बात है। बच्चा हो तो पत्नी के साथ रहना पड़ता है ना, घर में छोड़ के ही चले गए तो क्या होता? अब उनका साथ में है अमित शाह, वो रहा, उसको हुआ तो वो बनाया उसको, वो बनाया ना उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी। ये अच्छा बोला है। कुछ पर्सनल बात करते हैं अपनी यार। हाँ बताइए। कुछ भी बताओ। बताइए। मैं पूछ रहा हूँ। कुछ भी बताओ यार। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं 21 तारीख को शादी कर रहा हूँ। 21 तारीख? हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ। तो आप तो वहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा और आप मुझे कार्ड नहीं देंगे। क्यों? जो अपना नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मुझे नहीं दे रहा है। अरे उस शादी में सिर्फ 30-35 लोग आ रहे हैं, तो सिर्फ करीबी दोस्त आ रहे हैं। नहीं, आप अगर आना चाहो तो मैं इनवाइट कर सकता हूँ, बट लेकिन आप इन लिस्ट ऑफ इनवाइटीज में वैसे तो नहीं हो, क्योंकि मतलब हम दोनों मेरे बहुत करीबी दोस्त ही आ रहे हैं सिर्फ। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इससे दो बात क्लियर होगी कि एक, मैं आपका करीबी दोस्त नहीं हूँ, एकदम क्लियर बात है, और क्या? और दूसरा क्या है कि आप फालतू ऐसे ही लोगों को बुलाना नहीं चाहते हैं। हाँ, मतलब वो सिर्फ 30-35 लोग होंगे, जिस 30-35 में से 10 तो हमारी फैमिली है सिर्फ। नहीं, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर शादी करूँगा तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि मेरी ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है कि करीबी दोस्त को ही बुलाएं। आज भी लग रहा थोड़ा सा हर्ट हो गया है। नहीं, आ सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, देख लो। वैसे क्या खिला क्या रहे हैं आप? खिला क्या रहे हैं? निजामुद्दीन में गालिब बैठता है, गालिब कबाब कॉर्नर। मैं बचपन से उसका मैं मानता हूँ, वो मेरा सिर्फ मेरी फेवरेट जगह है। कबाब सिर्फ खिलाएंगे? कबाब, निहारी, कोरमा, फिरनी शाही टुकड़ा, रुमाली रोटी, शीरमाल, खमीरी रोटी और एक सुशी का काउंटर। बस मैं नहीं आऊंगा। आप कबाब नहीं खाते? नहीं, आपने वहाँ शाही टुकड़ा रखा है ना, तो फिर कोई फोटो लेके कहेगा कि देखो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग शाही टुकड़े खा रहे हैं। सर आपसे आगे कोई नहीं। ओ भाई, अपनी माँ के साथ रिश्ते के बारे में कुछ बताओ। बहुत अच्छे रिश्ते हैं, एटलीस्ट मुझे तो लगता है। अब ये तो माँ से पूछना पड़ेगा, लेकिन अच्छे रिश्ते हैं। और पहली टीचर है वो, अच्छा, सारी चीज़ें सिखाई हैं उसने। ओके। और आज भी जो है छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में पढ़ाती है, आंगनबाड़ी सेंटर चलाती है। ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिक्स में आ गए, थोड़ा आप लोग इंटरव्यू लेने लगे, टीवी पे दिखने लगे, तो वो अपना काम आज भी करती हैं, सेंटर चलाती हैं। मैं चूँकि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के मामले में वीक हूँ, तो थोड़ा ये गलत बात है यार। अगर थोड़ी देर से बात होती है, अगर घर से दूर रोज बात नहीं होती घर में? नहीं बिल्कुल नहीं। ये मैंने जेल से निकल करके भी ये बात कही थी। जेल में मुझे बहुत मिस हुआ कि अरे रोज बात करना चाहिए, टेलीफोन है, मतलब मोबाइल है, और उनके पास भी है, रोज बात हो सकती है, लेकिन मैं होता ही नहीं उनसे। ये कॉन्वर्सेशन इन पर्सन ही होता है, और घर जाना होता नहीं है लंबे गलत। इट्स अनफेयर टू हर एटलीस्ट, and to other people in unfair in this it is unfair to me also, of course it is. तो लेकिन है, इसी बात है। मेरी माँ से आप मिले हैं शायद? नहीं, मैंने दूर से ही देखा है, मैं मतलब इंटरेक्शन नहीं हुई। उस वक्त तो इतने लोग थे यार आपके घर पे, उस वक्त तो भाई एक सेना थी पूरी, मतलब नहीं हाँ कह लीजिए। उस वक्त तो यार वो फिर जिग्नेश भी आते थे,
गुरमेहर, स्वरा, उस वक्त तो सेलिब्रिटीज भी इतने सारे थे ना वहाँ पे। आप आदमी अजीब है, मुझे सेलिब्रिटी बोल रहे हो। नहीं भाई, मार्केट में जाकर देखो, मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, आप भी हैं। जो भी लोग आपका काम देख करके सेलिब्रेट करते हैं तो आप सेलिब्रिटी। ये अच्छा बोला है, फिर तो मैं हूँ, कम से कम अपनी फैमिली में तो हूँ। वो सेलिब्रेट करते हैं। ये ठीक है। ओरेटरी इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटिक्स में, ये तो प्रूव हो गया। आपका राइज भी यही दिखलाता है कि यार जेएनयू का प्रेसिडेंट हर साल कोई ना कोई बनता है, हर कोई कन्हैया कुमार नहीं हो जाता है, ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा। और आपकी ओरेटरी की वजह से हुआ है, एक स्पेशल एस्पेक्ट है। ये भी एक बहुत पॉपुलर परसेप्शन है। ये है, नहीं परसेप्शन, मैं आपकी ऑडियंस हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हम आपकी ऑडियंस है ना, हमने आपका राइज देखा है। अरे उससे पहले भी मेरा जीवन था। अरे तो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कन्हैया कुमार। ओरेटरी पे काम करते हो, कभी सोचते हो इस बारे में, या सब नेचुरल है एकदम? एक तो पढ़ता हूँ जो भी चीजें आ रही हूँ, और ये नहीं देखता हूँ उसमें जो है ना आइडियोलॉजी लेके नहीं घुस जाता हूँ। मैं कल भाषण देख रहा था, टेलीप्रॉम्प्टर को ऐसी जगह लगाते हैं जो ऑन अ परफॉर्मेंस लेवल आई थिंक ही हैज बीटन ऑल ऑफ यू। मतलब आप लोग जो जनरली क्या होता है कि हम लोग राइटी होते हैं या लेफ्टी होते हैं, सही बात है, वही हाथ बार वो एम्बिडेक्स्ट्रस हैं, दोनों उठाते हैं, वो ईश्वर है ऑन अ परफॉर्मेंस लेवल। अब परफॉर्मेंस की बात करनी है अगर सिर्फ, क्योंकि पॉलिटिक्स में परफॉर्मेंस भी तो एक जरूरी एस्पेक्ट है। आज आप कभी भी ये बात पकड़ पाए हैं कि वो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के भाषण देते हैं? देखो मैं तो पकड़ पाया क्योंकि मुझे पता है कि उनके दो होते हैं, इसीलिए वो बार गर्दन जो है ना बगुला की तरह इधर-उधर करते हैं। लेकिन जनरल मास कभी नहीं पकड़ सकती है, नहीं पकड़ में आएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो एकदम एक सेंटेंस इधर पढ़ते हैं, एक सेंटेंस इधर पढ़ते हैं, तो एक सेंटेंस। आपको लगता है कि आपके लीडर को ये सीखना चाहिए उनसे? नहीं, आपके लीडर की ओरेटरी अच्छी नहीं है, ये मैं बोलना चाहूँगा। ओरेटरी सब कुछ होता भी नहीं है साहब। लेकिन नहीं, सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी तो है साहब। ओरेटरी सब कुछ नहीं होता है। देखिए नाटक में भी जो है एक उसको क्या सूत्रधार बोलते हैं, लेकिन बाकी पात्र भी इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे ये सवाल कई बार लोगों ने पूछा, तो क्या विकल्प है? भाई बीमारी का विकल्प नहीं होता है, इलाज होता है। उनकी गाड़ी में ना स्पेशल एक लाइट लगता है, फिक्स की गई है। किनके? प्रधानमंत्री जी के। हाँ, नहीं तो ऐसे शीशे के अंदर से उतना चमकता हुआ फोटो कैसे आएगा? नूर नहीं है, लाइट। अरे उनके चेहरे में विज्ञान है। उनके चेहरे में नूर है। नहीं फिर मोदी जी बात, मान लो अभी 2 एको चेम्बर है इंडिया में, मान लो, मतलब और भी होंगे। इन एको चेम्बर्स में आप कैसे इंश्योर कर रहे हो कि आप ब्रिज हो रादर देन एक एको चेम्बर के हीरो? एक का ये मानना है कि लाइफ में जो भी ठीक हो रहा है वो मोदी जी की वजह से हो रहा है, एक का ये मानना है कि लाइफ में जो भी घटिया हो रहा है वो मोदी जी की वजह से हो रहा है। आप कैसे इंश्योर कर रहे हो कि दोनों एको चेम्बर्स एंगेज करें रादर देन दोनों तलवार निकाल के ही सामने खड़े हों? क्योंकि आपकी ज्यादातर ऑडियंस एक उसी एको चेम्बर से आती है जो मोदी की खिलाफत में लगे हुए हैं। अब देखिए मेरा नाम कन्हैया है, ठीक है ना, तो नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा कोई जो है एक रिलीजियस सोशल जो है बैकग्राउंड है। लेकिन हम जो बात बोल रहे हैं, जब हम अपने मुंह से जय भीम कहते हैं, ठीक है, तो हम कोशिश कर रहे हैं ना कि जुड़ें, एक ब्रिज बना जाए। बिल्कुल। और जब हम हिंदुइज्म की भी व्याख्या करते हैं आरएसएस को क्रिटिसाइज करते हुए, तो हम यही कहते हैं ना कि किसी रंग से हेट करने का सवाल नहीं है। चलो आपका मैं समझ गया कि आप अपने एक्शंस के थ्रू एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हो कि दोनों साइड में एंगेजमेंट हो। आई एम सेइंग, अब ये वो सवाल है जो कि एक फूड फॉर थॉट सवाल है, जो कि आप अपने आप से हटके एक थ्योरेटिकली मुझे जानना है आपसे। जब आप ऑब्जर्व करते हो इंडियन पॉलिटिक्स को इस वक्त, इंडियन सोसाइटी को इस वक्त, एज एन ऑब्जर्वर आई वांट टू हैव दिस डिस्कशन विद यू कि वो एंगेजमेंट कम से कम नहीं होता जा रहा है। जहां एक दूसरे को बस कीचड़ उछाल रहे हैं, वो लिब्रांडू है, वो भक्त है, बात कहाँ हो रही है? तो क्या ये एक चीज है जिससे आप चिंतित होते हो? आपका, मैं एज अ पॉलिटिशियन आई अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू एक्ट एज अ ब्रिज, विच इज गुड। आई थिंक ऑल पॉलिटिशियंस शुड ट्राई मोर ऑफ दैट, बट एज एन ऑब्जर्वर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इज दैट नॉट समथिंग दैट वरीज यू लॉट? बिकॉज अल्टीमेटली इतने अलग चले जाएंगे कि एंगेजमेंट का चांस ही नहीं रहेगा यार। जैसे मैंने ट्विटर पे आज तक किसी को ब्लॉक नहीं किया, किसी को भी नहीं करता हूँ। वो गालियाँ देते हैं, 10 दिन 15 दिन 30 दिन दे करके ना चले जाते हैं। मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता हूँ, मैं सुनता हूँ, उनको पढ़ता भी हूँ, गालियाँ भी जा करके पढ़ता हूँ, और ये समझने की कोशिश करता हूँ कि किस साइकोलॉजी से ये बोल रहे हैं, इनकी क्या समस्या है, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुँच रहा है उसका मीडियम क्या है, और वो कितना मिस इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से ये मिसयूज हो रहे हैं। एक उसको समझना, मतलब सामने वाला नहीं इंगेज कर रहा है तो कम से कम एज ए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर आप उसके साथ इंगेज कीजिए। सही बात है। फिर जब आप अगली बार बातचीत के लिए जाइए तो उस इश्यू को एड्रेस कीजिए। सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप ये है
कि लोग आकर के कह देते हैं इनबॉक्स में, मैं आपको सैकड़ों मैसेज दिखा दूंगा कि मैं आपका विरोधी था, मैं आपको गालियां देता था, लेकिन आपने जब रेलवे वाली बात उठाई मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं शर्मिंदा हूँ। मैं सैकड़ों मैसेज ऐसे आपको दिखा दूंगा। तो ये बहुत बड़ा काम है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक आदमी से नहीं। सही बात है। ये हर वो इंसान जो सोशल एंकर है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। मतलब ये एक साइमल्टेनियस फाइट है ना, हाँ, जिसको हम सबको आई थिंक इसको दिमाग में रखना चाहिए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, आप चलो पॉलिटिशियन हो तो आपका सोशल सर्कल डिफाइंड होगा, बट मैं अपने आसपास दोस्तों में देखता हूँ नाउ सोशल सर्कल्स आर नाउ डिफाइंड बाय व्हिच आइडियोलॉजी यू आर। डिनर टेबल, हाँ, सोशल सर्कल तो आपने बहुत कह दिया। डिनर टेबल जो है ना वो डिवाइड हो गया है, और सारी बातें जो हैं, क्या आपने हमारे साथ क्या प्रैक्टिस किया है हम इसको भूल गए। एक जो परसेप्शन है, एक अलग अलग तरह के नाम दिए जाते हैं ना, इंटरनेशनल या भक्त या लिब्रांडो जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, उसके परसेप्शन के आधार पे डिनर टेबल टेंस्ड रहता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो डिनर टेबल नहीं है, वो बॉर्डर है, बॉर्डर के इस कटीली तार है, उसमें उस तरफ हम हैं, इस तरफ हम हैं, और वो जो प्लेटें हैं वो टैंक है, वो रफाल है, वो लेकर के बैठे हुए हैं। ये हो गया है। लेट्स एग्री टू डिसएग्री, यहाँ से बातचीत शुरू हो। चलिए, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू के अलावे और कोई रियलिटी नहीं है हमारे लाइफ में? आप भी जाएंगे और हम भी जाएंगे तो पेट्रोल तो 100 रुपये लीटर आपको भी खरीदना और हमको भी खरीदना है। सही बात। हवा गंदी हुई है सब। मैं तो कहता हूँ कि डेंगू का मच्छर धर्म पूछ करके काटता है क्या? हेलो व्हाट इज योर नेम? कन्हैया। ओह तुमको नहीं काटे। हेलो व्हाट इज योर नेम? कामरान। यस, अब मैं तुमको काटूं। तो आपके जो लोकल इश्यूज हैं, आपका जो निजी जीवन मच्छर की आवाज निकाली अभी आपने, बहुत सही किया। ठीक है, वो जो है, मतलब ये ऐसा होता नहीं है ना। और आप मतलब इतनी बड़ी महामारी देश में चली, दुनिया में चली, कोरोना के वक्त जो है वो सारे सवाल हमारे सामने आ गए जिसको हम इग्नोर करते हैं। सही बात है। चाहे इकोलॉजी का क्वेश्चन हो, ठीक है, बेसिक साइंटिफिक टेम्पर भाई साहब, एजुकेशन है, इकोलॉजी है, जिसमें मैंने हेल्थ की बात की आपसे, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे बात करना पड़ेगा। और यही वो चीज़ें हैं जो कैटेगरी ज़बरदस्ती बनाई गई है ना, उसको वो ब्रेक कर सकता है। वो जो कैटेगरी है ना लिब्रांडो और भक्त, उसको ब्रेक कर सकता है। भक्त की नौकरी नहीं जा रही है क्या? मैं बताता हूँ, मैं अभी बैंकिंग सेक्टर के जो हड़ताल होने वाले हैं, उससे पहले एक धरना था जंतर मंतर पे, मैं दोबारा गया था, दूसरा प्रोग्राम था। इससे पहले मैं जब गया था, मुझे याद है टैग कर करके गाली देता था कि एक देशद्रोही बैंक कर्मियों को आकर के समझाएगा कि बैंक के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं गया, मैं गया, मैंने पहले बात रखी, मैंने उनको आगाह किया कि भैया ये होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि इनका सिंपल हिसाब है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है, ना रहेगा सरकारी संस्थान, ना देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी, एक लाइन क्लियर है, तो बैंक बिकेगा, ठीक है। बैंक बेचने का बहाना क्या है कि भाई एनपीए हो गया है। देखिए, एनपीए और बैंकिंग फ्रॉड दो अलग अलग चीज़ है। एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है कि आप बैंक हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, और मैंने आपको प्रपोजल दिया कि मैं ग्लास की फैक्ट्री लगाऊंगा, ठीक है, ग्लास की फैक्ट्री हमने लगाई, ग्लास की फैक्ट्री नहीं चली, ये एनपीए है। फ्रॉड क्या है? आप बैंक हैं, मैं बिजनेसमैन हूँ, और हमने आपको प्रपोजल दिया कि हम ग्लास की फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है, पैसा आपसे लेकर के हमने होटल खरीद लिया, ये फ्रॉड है। फ्रॉड में हजारों करोड़ रुपया पब्लिक मनी जो है उसको लूट लिया गया है। एनपीए का बहाना करके अब ये बैंक को कह रहे हैं कि हम प्राइवेटाइज कर देंगे। एंगेजमेंट पे थे हम, प्राइवेटाइज कर देंगे बैंक को। हाँ। लेकिन आप बताइए कि बैंक तो पहले प्राइवेटाइज थे ना, उनको क्यों नेशनलाइज किया गया था? क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती थी, पैसा लेकर के भाग जाते थे बैंक। और आप खुद कह रहे हैं ना कि हर इंसान को बैंकिंग सिस्टम से जुड़ना चाहिए, इसीलिए आपने जनधन के खाते खुलवाए, फिर आप क्यों बैंक को प्राइवेटाइज कर रहे हैं? और मेरा पर्सनल ये जो है ना समझदारी है कि अगर एम्स नहीं रहेगा, फोर्टिस इफिशिएंटली काम नहीं करेगा। सही बात है, एकदम ठीक बात है। अगर अरविंद केजरीवाल ने स्कूल को बेहतर किया है तो प्राइवेट स्कूल को भी जो है ना, नहीं तो प्राइवेट स्कूल में समझिए भाई साहब, इंजीनियरिंग के इतना डोनेशन लग रहा था एलकेजी के एडमिशन में। एडमिशन बच्चा का कराना है, इंटरव्यू बाप का ले रहे हैं, तो ये माहौल बन गया था। तो प्राइवेट सेक्टर है इस देश में। अभी हम इस पे थे ही नहीं कन्हैया, हम एंगेजमेंट एको चेम्बर्स की बात कर रहे थे। हम एको चेम्बर्स और एंगेजमेंट ही बता रहे थे कि जब आप लोगों के इश्यूज पे बात करेंगे ना, तो एंगेजमेंट अपने कैटेगरी होगी, वो ब्रेक होगा। और आपको ना हाइपर लोकल इश्यूज पे भी बात करना पड़ेगा।
मान लीजिए ट्विटर खोला और जो ट्रेंड चल रहा है वही बात मत कीजिए। अंडमान निकोबार में अगर कोई घटना हुई है तो उसके साथ भी जो है ना आप इंगेज कीजिए। जो आइसोलेटेड फील करते हैं कि हम नेशनल डिबेट में नहीं है, उस इशूज को भी जो है आपको एड्रेस करना पड़ेगा। इसीलिए अगर इसको जिंदा रखना है और इस स्पिरिट को आगे ले जाना है तो ये चैनल बहुत जरूरी है। और आपको कन्हैया बोल रहे हैं कि हमें सब्सक्राइब करो। बोलो ना, सब्सक्राइब कीजिए इनके चैनल को। और जो पार्टी आज़ादी दिलाई है वही पार्टी आज़ादी बचाएगी, इसलिए कांग्रेस पार्टी से भी जुड़िए यूथ को। वो तो आप बोल रहे हैं। वो आप बोल रहे हैं। हम आपके लिए बोल रहे हैं, आप हमारे लिए बोलिए। अरे ऐसे कैसे बोल दो? अरे मुझे क्या और पार्टी के लोग नहीं चाहिए इंटरव्यू देने वक्त? उनसे भी यही बोलवा लीजिए। जिस पार्टी को वोट देना है, जिसकी भी पार्टी को, उसको दीजिए। लेकिन राजनीति के प्रति निष्क्रिय नहीं रहिए। राजनीति जब सब कुछ डिसाइड करना है। निष्क्रिय भाई, ये पॉलिटिकल कुछ नहीं होता है। ये पॉलिटिकल बेवकूफ़ी होती है। आपको पॉलिटिक्स समझनी है, आपको अपना नागरिक उत्तरदायित्व तो समझना है। जब सब कुछ राजनीति से तय हो रहा है तो हमको अपनी राजनीति तय करनी चाहिए। और मतलब नया चैनल सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, डिजिटल पॉलिसी क्या होगी, लेजिस्लेशन क्या होगा, उसका सही बात है। यूएपीए हटेगा कि यूएपी लाया कौन हटेगा? यूएपी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेट पे आपको बिठा देंगे ना। आप भी बहुत सारी चीजें करेंगे कंपल्सन में। नहीं आपकी बात, पर लेकिन आपको लगता है ना कि वैसे तो अभी बहुत फ्यूचर पता नहीं कब आएगा वो, पर व्हेन यू डू कम टू पावर, वो एक चैलेंज आपके दिमाग में भी है ना कि इसीलिए तो ये इंटरव्यू आज आपको दे दिए। इसको बचा के रखिएगा कि मुंह पे झापर की तरह जो है इसके फुटेज मारे जा सके। बात में अगर कंसिस्टेंसी नहीं हो और वो व्यवहार में इम्प्लीमेंट होता हुआ ना दिखे, दिस इज द बेस्ट टाइम टू टॉक। मैं आशा कर रहा हूँ कि जैसे जैसे उम्र और आपका ओहदा बढ़ेगा, आपकी ऑनेस्टी और बढ़ेगी। मेरी बस ये होप है। मैं भी यही काम मैं चाहूंगा कि आपके साथ यही हो, क्योंकि मेरे को बात करके आपके साथ बहुत अच्छा लगा। राजनीति आपको अपने जैसे बना लेने की भरसक कोशिश करेगी। आपको भरपूर कोशिश करना है कि वैसा नहीं होना। ये जद्दोजहद हर इंडस्ट्री में जीवन भर चलेगा। डायलेक्टिक्स ऑफ लाइफ है कि एवरी टाइम व्हेन वी ब्रीथ फॉर लाइफ एक्चुअली वी डाई। बस अब मैं और क्या बोलूँ, इसी पे ये वीडियो खत्म है। यही ये वीडियो खत्म है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स यार। थैंक यू भाई। शादी की मुबारकबाद। थैंक्स यार, थैंक्स।